आज के इस वीडियो में हम लोग गलित NaCl का वैद्युत अपघटन करेंगे। क्या? गलित NaCl का वैद्युत अपघटन। वैद्युत अपघटन करते क्यों हैं कि NaCl है, NaCl इस सोडियम को अलग हम लोग प्राप्त कर ले, ठीक है, और क्लोरीन अलग हो जाए, मतलब सोडियम और क्लोरीन अलग अलग हो जाए, ठीक है। इसी कारण से हम इसका वैद्युत अपघटन करते हैं, मतलब विद्युत धारा द्वारा इसका हमको लोग अपघटन करते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं वैद्युत अपघटन। अब NaCl का वैद्युत अपघटन दो तरीका से होता है। कितने तरीका से? दो। एक गलित अवस्था में, एक जलीय अवस्था में। मतलब जल कभी NaCl में घुला होगा, मतलब क्या है कि NaCl जल में घुल गया होगा, तब उसका हम लोग क्या कर सकते हैं? अपघटन कर सकते हैं। या NaCl गलित अवस्था में होगा तब भी हम उसका अपघटन कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग गलित NaCl का वैद्युत अपघटन समझेंगे, ठीक है। तो गलित NaCl का वैद्युत अपघटन करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक पात्र लेते हैं, पात्र में दो इलेक्ट्रोड को डालते हैं। वो इलेक्ट्रोड कैसा होता है? अक्रिय इलेक्ट्रोड होता है। क्या होता है? अक्रिय इलेक्ट्रोड। कैसा इलेक्ट्रोड होता है? अक्रिय इलेक्ट्रोड, ठीक है। दो इलेक्ट्रोड है। अब उसको हम लोग बैटरी से जोड़ देते हैं, इस वाले पार्ट को प्लस, इस वाले पार्ट को माइनस, ठीक है। बैटरी से जोड़ते हैं तो एक पार्ट प्लस वाला क्या कहलाता है? प्लस वाला एनोड कहलाता है। क्या कहलाता है? एनोड, ठीक है। और माइनस वाला पार्ट क्या कहलाता है? कैथोड कहलाता है। अब देखिए, एनोड और कैथोड, अब हम लोग इसमें NaCl को गलित अवस्था में डालते हैं। किसमें? मोल्टेन अवस्था में, ठीक है। NaCl को गलित अवस्था में, तो जैसे हम लोग NaCl को, किसको? NaCl को गलित अवस्था में डालते हैं तो ये Na प्लस में और Cl माइनस आयन में टूट जाता है। मतलब NaCl क्या? NaCl सोडियम आयन और क्लोरीन आयन में टूट जाता है। अब क्या होता है कि इसमें बहुत सारा आयन के फॉर्म में, सोडियम आयन, क्लोरीन आयन, सोडियम आयन, मतलब Na प्लस हो जाएगा, Na प्लस क्लोरीन माइनस, बहुत सारा फॉर्मेशन में, बहुत सारा फॉर्म में टूटेगा, ठीक है। ये Na प्लस, कहीं पे NaCl माइनस, ठीक है। ऐसे करके बहुत सारा मोलिक्यूल्स हो जाएगा। अब हम जैसे हम करंट को प्रभावित करेंगे, क्या है, करंट को हम लोग प्रभावित करेंगे, मतलब बैटरी से जो करंट बहेगा, स्विच ऑन करेंगे, बैटरी से करंट बहने लगेगा। अब क्या होगा कि जैसे एनोड पे कुछ ना कुछ रिएक्शन होगी, कैथोड पे कुछ ना कुछ रिएक्शन होगी। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं एनोड पे क्या रिएक्शन होगी, ठीक है। एनोड पर क्या होगा, ठीक है। एनोड पर क्या होगा, तो ये एनोड पे जब, एनोड कैसा है? ये वाला प्लस वाला पार्ट है, ठीक है। अब प्लस वाला की तरफ कौन आएगी? माइनस वाला। प्लस वाला की तरफ कौन आएगा? माइनस वाला। तो ये सब क्लोरीन है ना, या ये दो क्लोरीन मिलेगा आपस में, ऐसे दो दो का जोड़ा मिल के क्लोरीन गैस बनाएगा। और जो इसका दो इलेक्ट्रॉन होगा ना, देखिए क्लोरीन है Cl माइनस आयन, कहने का मतलब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। क्या है? एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो यहाँ पे दो क्लोरीन मिलेगा, तो इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? एक्स्ट्रा दो। दो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा, तो अपने से निकालेगा दो इलेक्ट्रॉन को, और यहाँ पे क्लोरीन गैस बन जाएगी। क्या बन जाएगी? क्लोरीन गैस, ठीक है। अब यहाँ से क्लोरीन गैस बुलबुले के या गैस के फॉर्म में यहाँ से निकलेगी, ठीक है, यहाँ से निकलती है। और जो दो इलेक्ट्रॉन है ना, इस वाले इलेक्ट्रोड पे आ जाता है, दो इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब यही दो इलेक्ट्रॉन इधर से जाता है, ठीक है, बैटरी से इस वाले अक्रिय इलेक्ट्रोड में आ जाता है, ठीक है, यहाँ पे। अब यहाँ पे होता क्या है? अब यहाँ पे है सोडियम। सोडियम कैसा है? प्लस। आई इलेक्ट्रॉन कैसा है? माइनस है। तो सोडियम किस, इधर इलेक्ट्रॉन बहुत सारा आ गया है, तो कैसा हो चुका है? माइनस माइनस, इस पे माइनस हो गया हुआ है, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे माइनस आवेश है, तो सोडियम किधर की ओर भागेगा? तो इस वाले इलेक्ट्रोड की तरफ भागेगा। जितना आयन होगा सोडियम का, ये सब इधर की ओर भागेगा। और यहाँ से सोडियम, ठीक है। तो कैथोड पे क्या होता है रिएक्शन, इसको समझ लेते हैं। कैथोड पर क्या होगा? जो कैथोड पर होगा, ये सोडियम आयन है, ये इलेक्ट्रॉन लेगा उस इलेक्ट्रोड से और बना लेगा सोडियम धातु। क्या बनाएगा? सोडियम धातु। सोडियम धातु, समझ में आया? क्या बना लेगा? सोडियम धातु बना लेगा। तब हुआ क्या कि अब यहाँ से ये मोटा मोटा होते जाएगा, यहाँ पे सोडियम धातु बनते जाएगा, बनते जाएगा, बनते जाएगा, ठीक है। अब हम लोग इस इलेक्ट्रोड को निकाल लेंगे इस प्रकार का, यहाँ पे हम लोगों को सोडियम, यहाँ से चिपका हुआ इसमें से हम लोगों को सोडियम प्राप्त हो जाएगा, ये यहाँ पे सोडियम इस टाइप का, ठीक है। तो अब ये है क्या है कि गलित NaCl का वैद्युत अपघटन। अब देखिए यहाँ पे सोडियम Na प्लस और प्लस इलेक्ट्रॉन लिया, तो इसकी ऑक्सीडेशन संख्या 1 से क्या है? 0 हो रहा है। तो यहाँ पे कैथोड पे क्या हुआ है? तो कैथोड पे रिडक्शन हुआ है। क्या होता है? रिडक्शन।
इसी को हम लोग बोलते हैं अपचयन। क्या बोलते हैं? अपचयन। ठीक है। और एनोड पे क्या हुआ है? तो यहाँ पे देखिए क्लोरीन क्या क्या है, तो यहाँ पे हुआ है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन इसी को बोलते हैं हम लोग ऑक्सीकरण। कोई दिक्कत? चलिए अब यहाँ पे आपको ये तो आपको 2 मार्क्स में इतना तक आपको बता देना है कि जब हम क्या करते हैं कि गलित NaCl का वैद्युत अभिकरण करते हैं तो एनोड पे और कैथोड पे इस टाइप का हमको ये प्राप्त होता है। लेकिन कुछ नोट ऑब्जेक्टिव के लिए नोट पॉइंट में याद रखना है कि एग्जाम में ये आया हुआ क्वेश्चन है कि जब गलित NaCl का वैद्युत अपघटन करते हैं, क्या करते हैं? गलित NaCl का वैद्युत अपघटन करते हैं तो हमको एनोड पे क्या प्राप्त होता है? तो एनोड पर क्या प्राप्त होता है? तो आप देख लीजिए क्या होता है प्राप्त। एनोड पे क्या प्राप्त होता है? एनोड पे हम लोग को क्या प्राप्त होता है? तो यहाँ पे क्लोरीन गैस प्राप्त होता है। एनोड पे हम लोग को क्या प्राप्त होता है? तो क्लोरीन गैस प्राप्त होता है। अब यहीं से क्वेश्चन आएगा कि जब गलित NaCl का वैद्युत अपघटन करते हैं तो कैथोड पे क्या प्राप्त होता है? कैथोड पे क्या प्राप्त होता है? तो कैथोड पे यहाँ पे देख लीजिए क्या प्राप्त होता है? सोडियम धातु प्राप्त होता है। क्या होता है? सोडियम धातु। क्या प्राप्त होता है? सोडियम धातु। सोडियम धातु प्राप्त होता है। ठीक है। इस क्वेश्चन को आपको ध्यान में रखना है कि जब NaCl का वैद्युत अपघटन करते हैं तो कैथोड पे सोडियम धातु, एनोड पे क्लोरीन गैस प्राप्त होता है। ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बोर्ड एग्जाम में आता है। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग क्या इतना ही तक रहने देते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।